नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे बेसिक मैथ, और ये बेसिक मैथ का लास्ट वीडियो है, यानी कि बेसिक मैथ का पार्ट 6 है। इसके पहले हमने बेसिक मैथ के 5 पार्ट बना के आप लोगों को अपलोड कर दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, बेसिक मैथ करके प्लेलिस्ट पर होगा, आप उसको देख सकते हैं। क्यों, देखिए दोस्तों, ये जो बेसिक मैथ आप ये जरूर आपको लगता है कि ये बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। अगर आपका बेसिक मैथ, ये उनके लिए है जिनका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है। अगर इस बेसिक मैथ को अगर उन्होंने 6 वीडियो, ये पूरा बेसिक मैथ का अगर 6 वीडियो देख लेंगे, तो जब मैं टॉपिक वाइज मैथ पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब पढ़े थे। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर स्कूल कॉलेज में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्लास 3rd या 4th में ही आपको पढ़ा दी जाती हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम लोग स्कूलिंग अच्छा नहीं कर पाते, स्कूल में उतना अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, और हमारा मैथ वीक हो जाता है। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में दशमलव भिन्न का गुणा और दशमलव भिन्न का भाग। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने दशमलव भिन्न का जोड़ और दशमलव भिन्न का घटाना करा दिया है, तो आप उसको जरूर देख लें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 0.2 गुणे 0.3 का मान बताइए। जैसे कह रहा है क्या कि 0.2 गुणे 0.3 का मान बताइए क्या होगा। इसका आपस में गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि एकदम बेसिक से पढ़ना है हमें इस 6 क्लास में अपने आप को ये मत शो करिए कि हम कंपटीशन दे रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम अपनी स्कूल लाइफ को जी रहे हैं, मतलब क्लास 3rd और 4th में है। इस तरीके से समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देख, इसमें क्या है, दशमलव, यहाँ पे जो दशमलव लगा है वह कितने अंकों के पहले लगा है, तो 1 अंक के पहले लगा है। और यहाँ पे भी दशमलव 1 अंक के पहले लगा है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पहले 2 और 3 का आपस में गुणा करिए, तो कितना आ जाएगा। 2 3 का गुणा करेंगे कितना है, 2 3 6 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 6 लिख लिए। अब देखिए, यहाँ पे जो दशमलव क्या है, 1 अंक के पहले लगा है, और यहाँ पे भी 1 अंक के पहले लगा है। तो 1 और 1 जुड़ के कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान तो 1 ही अंक का है ना, तो इसके पहले हमें इसको 2 अंक बनाना है। इसके पहले हम 0 लिखेंगे और फिर दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 0.2 गुणे 0.3 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 0.06 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक के पहले लगा हुआ है, और यहाँ पे भी 1 अंक के पहले लगा है। तो 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। और जब 2 अंक होगा तो यहाँ पे तो मैंने 2 और 3 का मल्टीप्लाई किए तो 1 ही अंक हुआ। तो हमें 2 अंक बनाना है, तो इस 6 के पहले हम 0 लिख देंगे, तो हमारा मान में कोई अंतर है नहीं, तो 0.06 हो जाएगा हमारा। 0 लिख के फिर दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 0.23 गुणे 0.2 का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे 1 अंक के पहले लगा, यानी कुल हमें 3 अंक के पहले दशमलव लगाना है। ठीक, अब इतना समझ में आ गया ना कि यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगा है, और यहाँ पे हमें 1 अंक के पहले दशमलव लगा है। यानी हमें पता चल गया कि हमें जो दशमलव लगाना है अब 3 अंक बाद ही लगाना, 3 अंक के पहले लगाना है। तो 23 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 46 होगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही अंक हुआ ना, 3 अंक हो नहीं रहा है। तो 3 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 46 के पहले 0 लिख लेंगे, और हमें 3 अंक के पहले दशमलव लगाना है, तब हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो हमारा मान कितना होगा, 0.46 होगा। यानी कि 0.23 गुणे 0.2 का गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 0.046। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये सीटेट और यूपीटेट में ऐसे क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाते हैं। आपको पता है कि सीटेट का जो आया है वो नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें 30 नंबर का आपका मैथ आता है, जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी रहता है और 15 नंबर का न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है। तो इससे यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है सीटेट में, तो इसलिए इसको आराम से पढ़ेंगे। आपका सीटेट यूपीटेट के लिए रामबाण है, और यही सब बेसिक चीज़ें आपको केबीएस और सुपर टेट में भी काम आएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज मैथ पढ़ेंगे, तब आपको बहुत मजा आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 0.004 गुणे 0.0003 का मान बताइए। तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि यहाँ पे आपको समझा दूंगा अच्छे से।
तो आप लोग समझ जाएंगे। तो कह रहा है क्या, क्वेश्चन हमारा क्या है, और सबसे पहले हम देखेंगे कितने अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पे दशमलव देखिए, यहाँ पे जो दशमलव है 3 अंक के पहले लगा हुआ है, और यहाँ पे दशमलव है हमें 5 अंक के मतलब 4 अंक के पहले लगा हुआ है। यानी टोटल कितने अंक के पहले हमें लगाना है, यहाँ पे हमें लगाना है, जैसे देखिए यहाँ पे 3 अंक के पहले लगा हुआ है और यहाँ पे 4 अंक के पहले लगा है। तो हमें पहला काम क्या करना है, पहले इस 4 और 3 का आपस में गुणा करना है। तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, 4 और 3 का गुणा किए तो मान कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम देखिए, अब यहाँ पे कितनी बार 3 जीरो है, यहाँ पे 3 बार जीरो है, और यहाँ पे कितनी बार जीरो है, 2 बार जीरो है। यानी 3 और 2 कितना हो गया, 5 बार जीरो हो गया। तो अब हमें करना क्या है, इस 12 के पहले 5 जीरो ये लिख लेना है, कुछ नहीं करना है। इस जो 5 जो जीरो हमारे यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, इस 12 के पहले इस 5 जीरो को लिख लेना है और उसके बाद से दशमलव लगा देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। पहला कंडीशन क्या करना है, हमें इस 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे। तो 4 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे 3 के पहले कितनी बार जीरो है, 3 बार जीरो है, और इस 4 के पहले कितनी बार जीरो है, 2 बार जीरो है, और 3 और 2 को आपस में जो कितनी बार हो, 5 बार जीरो हो जाएगा। इस 5 बार जीरो को हम इसके आगे लिख लेंगे। ठीक, और अब हम अपना दशमलव लगा देंगे। यानी दशमलव कितने अंकों के बाद लगा, 1 2 3 4 5 6 7 अंकों के बाद दशमलव लगा। और यहाँ पे देखिए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 1 2 3, और 4 और 3 को गुणा करें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। यानी 7 अंकों के बाद हमें जीरो लगाना था, तो हमारा जीरो लग गया। तो 0.004 गुणे 0.003 को अगर आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.0000012। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दशमलव भिन्न का गुणा में कुछ नोट है, उसको आप लोग देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। नोट क्या कह रहा है, यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 के पावर n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n दाहिनी ओर चला जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे पहला एग्जांपल देखिए कि 7.294 गुणे 10 का मान बताइए। यानी कह रहा है क्या कि 7.294 गुणे 10 का गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, तो कितना मान आएगा, तो देखिए जब 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है क्या, यहाँ पे क्या है, 1 जीरो है, तो ये जो दशमलव है एक अंक क्या हो जाएगा, दाहिनी ओर चला जाएगा। और यही तो नोट में कह रहा है ना, नोट में कह रहा है कि यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 के पावर n यानी 10 के घाते n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का मान n दाहिनी ओर चला जाता है। भाई देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 10 के पावर 1 भी तो लिख सकते हैं ना, तो यही तो बात कर रहा है 10 के पावर n। ठीक, तो इस 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या 1 जीरो है, तो ये जो दशमलव है एक अंक क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये 72, ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 72.94, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कि 7.294 में 100 का गुणा करेंगे तो मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो अब ये दशमलव क्या हो जाएगा, अब ये दशमलव 2 अंक इधर चला जाएगा, तो 2 अंक इधर चला जाएगा तो मान कितना हो जाएगा 729.4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से क्या है 7.294 गुणे 1000 का गुणा करेंगे तो इसमें इसका मान कितना आएगा, तो देखिए कितनी बार जीरो है, 3 बार जीरो है, तो ये जो दशमलव है या 3 अंक इधर आ जाएगा। ठीक, 3 अंक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7,294, क्योंकि देखिए 4 के बाद तो कोई अंक है नहीं, तो यहाँ पे 4 ऐसे ही हो जाएगा 7,294। यानी कि 7.294 में 1000 का गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, मान आ जाएगा हमारा 7,294। ठीक, उसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करेगा कि 7.294 गुणे में 10,000 का गुणा करने पर मान क्या होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है 4 जीरो है, और यहाँ पे क्या है 3 अंक के पहले जीरो लगा हुआ है, तो अब इसको जब इस संख्या में से इस 10,000 का गुणा करेंगे तो ये जो जीरो है यह कितनी बार पीछे जाए, कितने अंक दाहिनी ओर आएगा, 4 अंक आएगा। चूंकि यहाँ पे क्या है इसके आगे 3 ही अंक है तो हम 1 जीरो और लिख देंगे,
तो हमारा मान कितना हो जाएगा 72,940 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से समझिए दोस्तों, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, क्योंकि सब लोगों को पता रहता है कि इतना आप पढ़ के आए हैं। लेकिन मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप अभी कंपटीशन लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप मान के चलिए इन 6 क्लासों में, खासकर बेसिक की क्लासों में आप ये मान के चलिए कि आप स्कूल लाइफ जी रहे हैं। सपोज करिए कि आप खुद आप टीचर नहीं हैं, आप खुद एक स्टूडेंट है क्लास सेकंड के और क्लास थर्ड के। इस तरीके से मान के चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं दशमलव का भिन्न और दशमलव भिन्न का भाग करना देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब दशमलव भिन्न का हम भाग करेंगे तो इसके लिए हमें 4 स्थितियां बनती है और चारों स्थितियां आपको पता होना चाहिए, तब आपको अच्छे से दशमलव भिन्न का भाग करना आ जाएगा। पहली, दूसरी, तीसरी स्थितियां तो बड़ी आसान है। पहला कंडीशन भी आसान है, दूसरा कंडीशन भी आसान है और तीसरा कंडीशन भी आसान है। लेकिन चौथा कंडीशन आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, तो उसको आप लोग बारीकी से ध्यान से कंसंट्रेट होके समझिएगा, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि यदि दशमलव का स्थान अंश और हर में समान हो तो दशमलव से दशमलव कट जाता है या कैंसिल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि दशमलव 5/5 में भाग दीजिए, तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अंश में भी एक अंक के पहले दशमलव लगाए और हर में भी एक अंक के पहले दशमलव लगाए, यानी समान पोजीशन पे समान स्थान पे दशमलव लगा हुआ है, तो इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। अब इस 5 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही ये बात कंडीशन 1 कहना चाहता है। कंडीशन 1 क्या कह रहा है कि यदि दशमलव का स्थान अंश और हर में समान हो, ठीक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाता है या कैंसिल हो जाता है। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा 1.333 बटे 0.19 का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंश में भी 2 अंक के पहले दशमलव लगा है और हर में भी 2 अंक के पहले दशमलव लगा है, यानी कि समान स्थान पे है दशमलव, तो ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। ठीक, ये कट गया तो बचेगा कितना, 133/19 बचेगा। अब 19 सत्ते कितना होता है, 19 सत्ते होता है आपका 133, तो यही हमारा 7 हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके सी-टेट, यूपी-टेट, जितने भी जो पात्रता परीक्षा होती है, जैसे रीट हुआ, एमपी-टेट हुआ, इन सब में पूछा जाता है दबा के, तो इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है कि 10.2/1.7 का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, दशमलव कितने अंक के पहले लगा है, अंश में 1 अंक के पहले लगा हुआ है और हर में भी 1 अंक के पहले लगा है, यानी समान स्थान पे दशमलव लगा हुआ है, तो इस दशमलव से ये दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो बचेगा कितना, ऊपर अंश में बचेगा 102 और हर में बचेगा 17, तो 17 छक्के कितना होता है, 17 छक्का 102 होता है, तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आइए तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में क्या है, तीसरा है हमारा कि 0.0035/0.007 का मान बताइए। तो देखिए ऊपर भी अंश में भी 4 अंक के पहले दशमलव लगा है और हर में भी 4 अंक के पहले लगा हुआ है, यानी इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है और इन जीरो का भी कोई मतलब नहीं है। इन जीरो देखिए, अगर मैं कहूँ जैसे कि 0.0035/0007 का पूछे आपसे, मान पूछे कि मान बताइए क्या होगा, तो इन जब 7 के आगे कोई जीरो लगा हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक, लेकिन अगर यहीं जीरो 35 के पीछे लग जाए और इस 7 के पीछे लग जाए तो इसका मान बढ़ जाता है। इसका मान कितना हो गया, 7000 हो गया और ये हो गया कितना, 3500। लेकिन उसके पहले अगर जीरो लगा हो, इस संख्या के किसी संख्या के पहले जीरो लगा है, अगर दशमलव ना हो तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, कोई पढ़ाता नहीं है और कोई बताता भी नहीं, क्योंकि ये मान के चलते भाई आपको पता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि भाई मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एकदम बेसिक स्टूडेंट है। जैसे मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इस 7 से 35 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 कह रहा है कि यदि अंश में दशमलव न हो, ध्यान से पढ़िएगा, यदि अंश में दशमलव न हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। जैसे कहना क्या चाहता है
जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कह रहा है कि 35/005। तो देखिए अंश में तो कोई दशमलव नहीं है, लेकिन हर में क्या है, हर में दशमलव है, और कितने अंकों के पहले है, तो 3 अंक के पहले है। तो यही ये कहना चाहता है कि इस हर में कितने अंक को पहले दशमलव लगा हुआ है, 3 अंक के पहले लगा हुआ है। तो अंश में क्या करेंगे, उतना ही जीरो लिख लेंगे। 3 अंक के पहले लगा हुआ है तो अंश में क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार जीरो लिख लेंगे, ठीक, और बटे 5 कर देंगे और इसको भाग देंगे, तो जो मान आएगा हमारा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यही ये कंडीशन 2 कहना चाहता है। कंडीशन 2 क्या कह रहा है कि यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव है, तो यहाँ पे देखिए अंश में दशमलव नहीं है, हर में दशमलव है, ठीक। तो हर का दशमलव हटाकर उतने ही शून्य बढ़ा देंगे, अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। तो यहाँ पे कितने अंक के पर दशमलव था, 3 अंक पे, तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा देंगे अंश में और भाग दे देंगे। तो 5 से भाग देंगे 35 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार में जाएगा, और ये 3 जीरो हम लिख लेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, ठीक। तो कंडीशन नंबर 2 आप अच्छे से समझ गए। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि अंश में यदि किसी दशमलव भिन्न के अंश में दशमलव ना हो लेकिन हर में दशमलव है, और हर में जो दशमलव है वो जितने अंक पर लगा है उतना ही जीरो अंश में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कह रहा है क्या कि 51/017। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंश में क्या है, दशमलव नहीं है, लेकिन हर में कितने अंक के पहले दशमलव लगा है, 2 अंक के पहले दशमलव लगा है। तो जब 2 अंक के पहले लगा है तो इस 51 में 2 जीरो हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5100 हो जाएगा। और 5100/17, तो 17 तिया कितना होता है, 17 तिया 51 होता है, और इस जीरो को हम ऐसे ही लिख लेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 300। यही हमारा आंसर हो गया। उसी तरीके से 12/0.3, तो यहाँ पे क्या है, कितने अंकों पे दशमलव लगाए, तो 1 अंक पे दशमलव लगाए, तो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 120/3। अब इसको भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 3 चौक को कितना होता है, 12 होता है, तो 4 और ये जीरो लिख के यानी 40 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे करते क्यों हैं, जैसे क्वेश्चन ले लें 12/0.3, तो इस दशमलव को हमें हटाना है भाग देने के लिए, तो क्या करेंगे, अंश में भी 10 से गुणा करेंगे और हर में भी 10 से गुणा करेंगे, ठीक। तो जब 12 का 10 में गुणा करेंगे तो 12 दहा में कितना होता है, 120 होता है, लेकिन जब 0.3 का इस 10 में गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो 120/3 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 40 आएगा। इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ये समझाने के लिए मैंने बता दिया। और देखिए अंश से ऊपर नीचे भाग क्यों देते हैं, कि अंश से ऊपर नीचे भाग क्यों देते हैं कि इसको अगर हम काट भी देंगे तो हमारे मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए अंश और हर में समान संख्या से गुणा भाग करते हैं, ठीक है, ऊपर अंश और हर में भाग देते हैं। अब आता है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी आराम से पढ़ना है। यदि अंश में दशमलव हो, क्या है, यदि अंश में दशमलव, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अंश में दशमलव नहीं था, अब यहाँ पे अंश में दशमलव है। यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव न हो तो अंश में दशमलव न मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर दशमलव में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं जितने की अंश में दशमलव था। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि अगर अंश में दशमलव है, जैसे इस क्वेश्चन को ले लीजिए 0.51/13, तो देखिए अंश में दशमलव है लेकिन हर में दशमलव नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले साधारण भाग देंगे, इस दशमलव को हम भूल जाते हैं कि दशमलव लगा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 51/13। अब क्या है, 13 तिया कितना होता है, 13 तिया 51 होता है, तो हमने 3 लिख लिया। लेकिन अंश में कितने अंकों के पहले जीरो था, कितने अंक के पहले दशमलव लगा था, तो 2 अंक के पहले लगा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 ही अंक है, तो इसको 2 अंक बनाने के लिए हम इसके आगे जीरो लिख लेंगे और अब हम जीरो लगा देंगे। यही हमारा कंडीशन 3 कह रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्या कह रहा है। अब देखिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है कि 1.14/19 का मान बताइए। तो देखिए अंश में कितने अंक के पहले जीरो, अंश में कितने अंक के पहले दशमलव लगा है, तो 2 अंक के पहले लगा है, लेकिन कुछ देर के लिए हम इस दशमलव को भूल जाते हैं, तो इस दशमलव को हम भूल जाते हैं, तो 1.14 को हम क्या लिख सकते हैं, 114 लिख सकते हैं, अब बटे 19। अब 19 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे या 19 का टेबल कितनी बार पढ़े कि ये 114 कट जाए,
तो एक 19 छक्के कितना होता है, 114 होता है। तो यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। लेकिन हमने दशमलव यहाँ पे जो अंश में जो दशमलव है वो कितना अंकों के पहले है, तो 2 अंक के पहले है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही अंक है। तो हमें 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे एक जीरो लगाएंगे और फिर उसके बाद से दशमलव लगा देंगे। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 0.04। देखिए इस 0.04 को शुद्ध रूप से लिखने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं 0.06 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, तीसरा क्या कह रहा है, 0.0021/7। तो देखिए अंश में जो दशमलव लगा है वह कितने अंकों पे लगा है, तो 4 अंकों पे, 4 अंक पे लगा ना, 1 2 3 4। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि 4 अंक पे लगा हुआ है, लेकिन अब इस दशमलव को भूल जाइए। तो जब इस दशमलव को आप भूल गए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 21/7। और 21 में 7 से 21 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। लेकिन चूंकि हमने दशमलव कितने अंकों पे लगाया, 4 अंकों पे लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही अंक है। तो इसको 4 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 जीरो लिखेंगे। ठीक, अब ये 4 अंकों का हो गया, तो अब हम दशमलव लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, 0.0021/7 से भाग देंगे तो हमारा मान कितना आएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, 0.0003 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन अच्छे से समझ में आ गया है। अब मेन कंडीशन आता है कंडीशन 4। ये थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि अंश और हर दोनों जगह पर दशमलव हो, लेकिन अंश और हर में दशमलव का स्थान समान ना हो। ठीक है, तो कंडीशन 2 और 3 में बदलकर भाग देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.51/0.0017 का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अंश में 2 अंक के बाद दशमलव लगा है और हर में 4 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो भैया यहाँ पे जो दशमलव जो लगा है ये समान पोजीशन में नहीं लगा है कि हम दशमलव काट सकें। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये क्या कह रहा है, कंडीशन 2 और 3 में बदलकर भाग देंगे। तो कंडीशन 2 क्या था, कंडीशन 2 कह रहा था कि जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऊपर नीचे, जैसे इसमें ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर दीजिए, या मान के चलिए कि 100 से गुणा नहीं करना है, इसको हमें हटाना है 2 अंक। तो इसको क्या करेंगे, 2 अंक हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, मतलब अंश में भी 100 से गुणा और हर में भी 100 से गुणा। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 51/0.17। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा था कि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अंश हर में जितने अंक के बाद दशमलव लगा है, अंश में उतना ही जीरो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पे अंश में क्या करेंगे, उतना ही जीरो लगा देंगे और अब भाग दीजिए। तो 17 से भाग देंगे कितना, 17 × 51 और ये 3 जीरो लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब चलते हैं दूसरा क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 0.28/0.0007 का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए अंश में 2 अंकों पे दशमलव लगा है और यहाँ पे क्या है, 3 2 5 अंकों पे दशमलव लगा है। तो भैया मामला गड़बड़ है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। पहले तो या तो हम 100 से भाग दे दें, या कुछ नहीं करना है तो एक ही बार आप क्या करिए कि 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख से भाग दीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये 5 बार जीरो है ना, 3 2 5, तो आप क्या करेंगे 1 लाख से भाग दे दीजिए। तो 1 लाख से भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अंश में हो जाएगा कितना, अंश में ये दो अंकों के बाद जीरो लगाए तो 2 अंक हट जाएगा कब, यानी इसमें से 2 जीरो काट दीजिए, यानी 28,000 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.0007 में से 1 लाख से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 5 अंकों बाद यहाँ पे दशमलव लगा है, तो यहाँ पे 5 अंकों को 1 लाख से गुणा करेंगे तो इसके पीछे भी तो 5 अंक है, 5 जीरो है। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो बचेगा कितना, बस सिर्फ 7 बच जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब इस 7 को इससे भाग दीजिए तो 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। और ये 3 जीरो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, यानी 4,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.0171
0.19 का मान बताइए। तब देखिए ऊपर क्या है, 4 अंकों पे दशमलव लगा है और नीचे क्या है, 2 अंकों पे दशमलव लगा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, या तो हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा कर दें और नीचे भी 100 से गुणा करेंगे। तो जब ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1.71 बटे 19, ठीक, बटे 19 बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगा सकते हैं। तो हमने कंडीशन ऊपर पढ़ा था, कौन सा कंडीशन पढ़ा था, दूसरा कंडीशन नहीं, पहला कंडीशन पढ़ा था। तो तीसरा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा। तीसरा कंडीशन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इस 19 में से इस दशमलव को मानेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 171 बटे 19, और 171 कितने, 19 नमा कितना होता है, 171 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दशमलव है कितने अंकों बाद है, 2 अंकों पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या एक ही अंक है, तो आगे 0 लिख के 9 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे सॉल्व करिए या डायरेक्ट आप क्या करिए, 10,000 से गुणा कर दीजिए, अंश में भी और हर में भी। तो ऊपर नीचे अंश और हर में 10,000 से गुणा करेंगे तो ऊपर बचेगा कितना है, 171 बचेगा, और नीचे बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा, ठीक। अब 1900 से 171 में भाग देंगे तो 19 नमा कितना होता है, 19 नमा होता है 171। तो यहाँ पे 9/100 हो जाएगा, क्योंकि 19 से भाग दे तो यहाँ पे बचा 1 और ये 2 जीरो और 171, 19 नमा 171, तो यहाँ पे अंश में कितना बचा, 9 बचा। तो 9 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। अब 100 का भाग 9 से तो जाएगा नहीं, यानी 9 में 100 से भाग दे नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इस 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100/9। अब ये नहीं जाएगा तो एक दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एक 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब एक और 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब इस 100 से कितनी बार में, 100 को 900 में भाग में कितनी बार में, 9 बार में जाएगा। तो कितना होगा, 100 9 900, तो 900 आपस में कट जाएगा, तो मान कितना आएगा, 0.09। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिक मैथ आपका क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, एकदम बारीक से मैंने एक एक स्टेप पढ़ा है। अगर आपको कहीं थोड़ा सा कम समझ में आए तो 2 बार वीडियो रिपीट करिएगा, थोड़ा सा पानी पी के फिर वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी। अब आपका बेसिक मैथ बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब आप मैथ में इतने समझदार हो जाएंगे कि अब मैं जब चैप्टर वाइज कराऊंगा तो अब मैं कोई संख्या को भाग दूंगा या पक्षांतर करूंगा या उसका वो करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे पक्षांतर हुआ है, क्योंकि दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ बेसिक मैथ्स में आपने सीख लिया है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।